नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान में। जैसा कि मिड ऑफ मई तकरीबन चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में तकरीबन सभी बोर्ड जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, सारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। तकरीबन 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 मेरा अनुमान है कि पूरे भारतवर्ष में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम आ चुके हैं। सभी सफल छात्रों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं कैटेगरी में नहीं बांटूंगा। मैं आपको टॉपर्स, बिलो टॉपर्स, एक्सट्रीम, इन सब में नहीं बांटता हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, क्योंकि हर बच्चे की क्षमताएं अलग हैं, स्किल्स अलग हैं और स्ट्रेंथ अलग है। तो और सबका बौद्धिक भी एक जैसा नहीं होता है। तो कृपया कर मेरे अभिभावकों से विनती है, मेरी गुजारिश है कि वे बच्चों को तुलनात्मक दबाव ना दें। साथ के साथ जो बालक छात्र सफल नहीं हो पाए हैं, वे जिस बोर्ड से भी हैं या उनके संतुष्टि के अनुसार उनको लगता है कि उनको उतने मार्क्स नहीं मिले हैं जो उनको मिलने चाहिए थे, तो आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका बोर्ड आपको फैसिलिटेशन देता है। आप पुनः उस अवसर को जाएं, क्योंकि आज के बदलते परिवेश में मैं ये नहीं कहता कि परसेंटेज मायने नहीं रखती है, लेकिन अगर आपके अंदर क्षमताएं हैं, आप अपनी कोर स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, आप अपनी स्किल्स पे खेलते हैं, स्किल्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे कोई बच्चा पीसीएम पे जाता है, कोई पीसीबी पे जाता है, कोई कॉमर्स स्ट्रीम को जाता है, हर जगह बहुत सारे ऑप्शन हैं। पीसीएम पे जाते हो तो टॉप पे आप नीट को जेई को रखते हो, और पीसीबी में जाते हो आप टॉप में नीट को रखते हो। जब आप कॉमर्स की स्ट्रीम में जाते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप वर्सेटाइल हो सकते हैं, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर को कुछ ट्राई कर सकते हैं, और पुट टुगेदर ऑल मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कॉम्पिटेंसी कोर्सेज हैं। एंट्रेंस टेस्ट हैं हर यूनिवर्सिटी के, हर कोर्स के। बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं आज के शिक्षा के क्षेत्र में, आज के समय में, आज के युग में। ये पूर्व में होता था। अब जैसे आर्ट्स के छात्र हैं तो निश्चित रूप से जो भारतवर्ष में यूपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम्स होते हैं, जो बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, और जो सरकारी विभाग में भर्तियां आती हैं, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं, वे जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं और सब उसी के अनुरूप खेलते हैं। तो कभी किसी से अपने बच्चे का तुलनात्मक ना करें, जिससे हीन भावना पैदा होती है। क्योंकि हमने देखा है मिडिल क्लास को बड़ा प्रॉब्लम होती है। पता नहीं, शर्मा जी के बेटे के 93 हैं तो वर्मा जी के 80 रह गए, तो वर्मा जी परेशान घूम रहे हैं, या शुक्ला जी के 95 आ गए तो उपाध्याय जी का बेटा 80 पे रह गया। फिर माँ बाप कोशिश करते हैं कि हम एक्स्ट्रा बताएं। उसे क्या होने वाला है? उससे क्या होने वाला है? आप किसको खुश करना चाहते हो? आप अपनी अपनी ईगो को शांत करना चाहते हो। कितनी देर के लिए आप दिन दो दिन, लोग पहले दिन टॉपर्स को बात करेंगे, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन टॉपर्स की बात होगी, अगले दिन अखबार में आता है, 2-4 दिन सोशल मीडिया पे चलता है। देन जो टॉपर है उसकी स्किल्स अलग हैं, उसकी क्षमताएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो टॉपर नहीं है उनमें क्षमताएं नहीं हैं। हो सकता है जिस दिन वो एग्ज़ाम रहा हो उनका दिन ना हो, जो उनकी तैयारी हो वो उसको पूरी तरीके से धरातल पर उतार ना पाए। मेरा मानना तो यही है, और अभिभावकों से गुजारिश करूँगा कि जब आप बच्चे को तुलनात्मक श्रेणी में डालते हो तो कहीं ना कहीं आप भी एक ना अग्नि में झुलस रहे होते हो। मत करो। आप अपना स्वास्थ्य खराब करोगे, अपना शरीर खराब करोगे। क्या मिलने वाला है? फ़र्ज़ करिए किसी का बच्चा 80% लाता है, किसी का बच्चा 74% लाता है, किसी का बच्चा 90% लाता है। आप अपना एनवायरनमेंट ख़राब करते हैं घर का। आज की जनरेशन चेंज है सर। कहाँ से लाते हो इतनी आग? क्यों है इतनी ईर्ष्या?
बाहर आ जाओ इससे। जीवन बहुत छोटा है। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरा सौभाग्य है, आप सहमत नहीं हैं तो मेरा प्रयास है। मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। आपका दिन शुभ।